अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी जो हमने तरीका सीखा है मैनुअल तरीके से वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब अगर हमारे पास 3 ऑर्डर्स आ गए हैं और हमारा अकाउंट जो है अप्रूव हो गया है, तो अब हम स्मार्ट क्या लेंगे, ठीक है? स्मार्ट कैसे करेंगे कि जब आपके पास ईमेल आता है कि आपका अमेज़न अकाउंट अप्रूव हो गया है, तो अमेज़न की तरफ से आपको एक जो एपीआई कीज़ मिलते हैं, जिसके थ्रू हम अपना वेबसाइट स्मार्ट बना सकते हैं, जिसमें हमें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती कि हर प्रोडक्ट को आप अमेज़न से उठाओ और फिर उधर इधर ला के सारी चीज़ें, पिक्चर्स वगैरह, ये सारा जो मेहनत है, ये नहीं करना पड़ता, बल्कि अमेज़न एपीआई के थ्रू हमें डायरेक्ट हमारे अमेज़न वेबसाइट के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके लिए हमें कौन-सा प्लगइन चाहिए, उसके लिए हमें कौन-सा थीम चाहिए, वो मैं अभी आपको बता दूँगा। उससे हमारा एक स्मार्ट वेबसाइट बनेगा और खूबसूरत भी बनेगा और इसमें हमारे लिए इतनी डिज़ाइनिंग की इश्यूज़ वो सारे ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपने आना है, इस वेबसाइट का नाम है featureZone.com, ठीक है? जहाँ से हमने ये थीम और अपना जो है वो खरीदना है। थीम और हमने क्या-क्या खरीदना है? थीम और प्लगइन, सही है? featureZone featureZone.com, सही है? featureZone.com, इस तरह इसकी स्पेलिंग है और यहाँ से यहाँ आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से हमने प्लगइन और थीम को ख़रीदना है, जो कि ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाएगा हमारे लिए और हमें उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब क्या करना है आपने? सबसे पहले आपने आना है और अपने वेबसाइट में जो पुराने आपके पास प्लगइन्स थे और थीम्स थे, वो सारे आपने हटा देने हैं। मिसाल के तौर पर मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं जितने भी प्लगइन्स हैं होस्टिंगर के अलावा वो सारे हटा देता हूँ, ठीक है? तो जैसे वूकॉमर्स हो गया, अच्छा, इस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने एलिमेंटर प्रो भी हटा दिया, इस तरह आप भी सारे हटा देंगे इसके, ठीक है? पहले डीएक्टिवेट कर ले, फिर जो है वो डिलीट कर दें, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है? इस तरह की से अगर आपके पास इसमें प्रो एलिमेंट्स है या एलिमेंटर प्रो है, जितनी भी आपके प्लगइन्स है वो सारे यहाँ से आपने हटा देनी है। जो जस्ट होस्टिंगर और ये लाइट स्पीड रहने दें, बाकी सारी चीज़ें हटा दें, ठीक है? अभी आप थीम्स के ऊपर आ जाए और थीम्स यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है और अभी हम क्या करेंगे, एक नया थीम जो है वो पहले इंस्टॉल करते हैं। तो ऐड थीम के ऊपर क्लिक करें आप। यहाँ से आपके पास वो थीम जो है वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ यहाँ से अपने लिए, यहाँ ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्विक चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं अपना नाम देता हूँ, मोहम्मद ज़करिया का नाम मैंने दे दिया, ठीक है? और यहाँ पर मैं जो है वो अपना ईमेल देता हूँ, यहाँ पर मैंने ईमेल दिया, आप भी इस तरह अपना ईमेल दे दो। यहाँ पर आपने अपने एटीएम कार्ड का जो है वो सारा नंबर वगैरह सब देने हैं, यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ, ये आपको नज़र नहीं आएगा सिक्योरिटी इशू की वजह से, लेकिन यहाँ पर आपने अपना जो है वो डेबिट कार्ड वगैरह दे देना है, ठीक है? फिर यहाँ पर आपने प्लेस ऑर्डर करना है। प्लेस ऑर्डर करोगे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफ़ेस आगे आ गया आपके पास। अच्छा, यहाँ से यहाँ आपके पास ये फ़ेचर्ज़ोन बंडल लिखा हुआ है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है? जब यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर ये आपके पास डाउनलोड हो गया, तो आपने डाउनलोड्स में जाके यहाँ पर आपने इसको अपलोड थीम करना है। यहाँ अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करें, चूज़ फाइल करें और डाउनलोड्स में जाके ये हमारे पास डाउनलोड्स में, ये हमारे पास पिक्चर ज़ोन यहाँ पर आपने, अच्छा, ये आपके पास अगर बंडल में है और इसको आप अनज़िप कर सकते हो, तो आप इसको, मिसाल के तौर पर ये है मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह आपके पास नज़र आएगा, तो आपने इसको अनज़िप कर देना है, ठीक है? और 2 आपके इसके अंदर, अब मैं जाता हूँ ना, तो इसके अंदर अगर मैं इसको बोलता हूँ, इस तरह मुझे नज़र आए, तो आपने एक-एक, पहले मैंने इसको थीम के क्लिक करना है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है? जब मैं थीम को इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद मैं प्लगइन को जो है वो भी इंस्टॉल करूँगा। इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, आपने इंतज़ार करना है, आराम से इसको रहने दें, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये फिर आपने एक्टिवेट करना है। मैं आपको बताऊँगा अभी कि इसको आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से आपने इसको, या ये आपके पास इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ से आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। अच्छा, ये एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपना वेबसाइट देखेंगे वो कैसे नज़र आता है, ठीक है? तो ये हमारे पास वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है? लेकिन इसमें ना कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है, बस खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अभी प्लगइन भी इंस्टॉल करते हैं और यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन कर लो, ऐड प्लगइन और अपलोड प्लगइन कर लो और जो हमारे पास यहाँ हमने प्लगइन ख़रीदा है, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई इश्यू आता है इंस्टॉलेशन में या इसकी एक्टिवेशन में, तो आप featureZone.com की जो ईमेल है, इनका कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आप ईमेल लिख दो कि मुझे ये इश्यू है, वो आपके साथ अपना व्हाट्सएप वगैरह दे दो, अपना जो भी आप सपोर्ट आप वो आपसे करेंगे और आपका जो है वो वेबसाइट के ऊपर आपका ये चीज़ खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपने एक्टिवेट कर देना है
और ये हमारे पास प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब मैं अपने वेबसाइट को चेक करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मसला है ना, ये वाला, ये देखो, ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको कैसे आपने हटाना है? यहाँ से आपने क्लिक कर देना है, यहाँ से आप इसको क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाएँ। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको अनचेक कर देना है और फिर नीचे जाके अपडेट प्रोफाइल कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने एक और चीज़ कर देनी है, आपने यहाँ सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपने परमालिंक में जाना है, ठीक है, और परमालिंक में कुछ भी नहीं करना, सीधे जाके इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये चीज़ आपने भी इस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या क्या करोगे? अब मैं जाता हूँ अपना वेबसाइट, देखता हूँ कि ये किस तरह नज़र आते हैं। तो उसमें ये वाला मसला ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे लाइसेंस एक्टिवेट करना है। जब आपने इस चीज़ को ख़रीदा है, इस थीम को और इस प्लगइन को, तो ये फ्री नहीं है, ये पेड है। तो जब ये पेड चीज़ होती है, ये एक की होती है इसके साथ, अगर ये आपके पास वो की नहीं है तो ये काम नहीं करता। तो जब आपने इसको ख़रीदा है तो आपकी ईमेल के थ्रू जो है उन्होंने भेजा होगा एक की, आपने उसको अभी एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे उसको? आपने इधर आना है सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर जब आप आओगे तो आपके पास यहाँ पर लाइसेंस एक्टिवेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने वो की डालना है। वो की कहाँ से मिलेगा आपको? आप अपनी ईमेल में आ जाओ। अपने ईमेल के अंदर जो है इस तरह का आपके पास ईमेल आया होगा, ठीक है। यह इस ईमेल को आपने ये जो लेटेस्ट ईमेल आया है मेरे पास अभी, ये है यार। अच्छा, इस तरह आप आओगे अपने इनबॉक्स में तो ये आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आया होगा। इस ईमेल को आप चेक करोगे तो उसमें उन्होंने कहा होगा कि थैंक यू फॉर चूज़िंग फीचर ज़ोन और ये सारी चीज़ें, और कहा है कि ये आपका की है। तो ये की मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ लाइसेंस एक्टिवेशन में, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये एक्टिवेट लाइसेंस करूँगा, तो ये लाइसेंस की वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और मैं यहाँ जाता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर। अभी मैं देखता हूँ मुझे वो एरर, वो जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आ रहा, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, अब इसमें प्रोडक्ट हम कैसे जो है वो फ़ेच करेंगे और अमेज़न से खुद प्रोडक्ट कैसे आएँगे, तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने वापस जाना है और आपने अमेज़न से कुछ चीज़ें उठानी है। वो चीज़ें क्या है? यहाँ पर लिखा है एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पर आपने एक की डालना है, यहाँ पर सीक्रेट की डालना है, और यहाँ पर एसोसिएट टिक। ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपका जो अमेज़न अकाउंट है, जो अप्रूव्ड अमेज़न अकाउंट है, जिसके ऊपर 3 ऑर्डर्स आए हैं और आपको ईमेल भी मौसूल हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका अमेज़न अकाउंट अप्रूव हुआ है। उस अकाउंट में आप जाके इसको ढूँढ लो। कहाँ पर आपने ढूँढना है? यहाँ पर मैं अमेज़न को अकाउंट खोलता हूँ और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको खोलना है, ठीक है। यहाँ आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ये टूल्स नज़र आएँगे, ठीक है। टूल्स में आप प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एपीआई लिखा होगा। पहले तो जब आप इस तरफ आओगे तो आपने पहले कोई क्रेडेंशियल नहीं बनाया, तो ऐड क्रेडेंशियल के ऊपर आप इस तरह क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक सीक्रेट की आएगी और एक एक्सेस की आएगी। ये सीक्रेट की जो है ये आपके पास एक दफ़ा आपको नज़र आती है, बार-बार नज़र नहीं आती। तो आपने इसको अपने पास सेव रखना है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ इस तरह, कंट्रोल ए, ताकि ये सारा मेरे पास कॉपी हो जाए, ठीक है। कंट्रोल ए से ये सारा कॉपी हो जाते हैं, और मैं कंट्रोल सी करके इसको अपने पास कहीं पे सेव कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे इसमें मसला ना हो, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर इसको अपने पास सेव करता हूँ नोटपैड में, और लेट्स से मैं इसको नोट्स में कहीं भी आप 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 अब इसके लिए ईमेल में यानी कि अपनी ईमेल में भी वो बना सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ करता हूँ इसमें कोई डॉक्स में इसको सेव करता हूँ ताकि बिल्कुल जो है सेफ रहे, ठीक है। ये मैं इसको लिखूँगा, नाम दूँगा अमेज़न सीक्रेट, ठीक है। इस तरह कुछ भी नाम दे दो, और मैं यहाँ इसको सीक्रेट की नाम देता हूँ पहले। सीक्रेट की मैंने गलत लिख दिया है, चलो। सीक्रेट की अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे सीक्रेट की हो गया, और उसके बाद जो है वो ये मेरा एक्सिस की है, ठीक है। तो ये मैं कमांड ए कमांड सी करता हूँ ताकि ये पूरा मेरे पास कॉपी हो। एक्सिस की लिखता हूँ इसका नाम, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको अपने पास सेव रखो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये आप ताकि बाद में आपकी ये मसले ना हो, तो इसलिए ये आप इसको करो। कमांड एस से या कंट्रोल एस से आप इसको सेव भी कर लो।
ताकि ये आपके पास रहे, ठीक है? अभी क्या करना है आपने, इस की को और इसको ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको अपने अमेज़न अकाउंट में डालता हूँ, ठीक है? ये सीक्रेट की कहाँ आपने डालना है, आप अपने अपने वेबसाइट में, सॉरी। तो यहाँ पर आपने आ जाना है एक्सेस की में और सीक्रेट की में, सबसे पहले आपने सीक्रेट की यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप एक्सेस की को कॉपी कर लो, ठीक है? और आप आ जाओ यहाँ वेबसाइट में, यहाँ पर अब एसोसिएट टैग कहाँ से मिलेगा आपको, इसके लिए आपने आना है और दोबारा टूल्स में जाना है, और यहाँ पर आपके पास होगा मैनेज योर ट्रैकिंग आईडीज़। यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? या आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो, जहाँ से आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो ये मैं यहाँ अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पर इसको पुट करता हूँ, ठीक है? सेव क्रेडेंशियल्स हो गए। अब हमारे पास हमारा वेबसाइट जो है वो बन गया है, और इसमें हमने अपना सारा जो है वो डाल दिया, लेकिन अब इसमें प्रोडक्ट जो है वो हमने डाल देने, ठीक है? तो लेट्स से मैं पहले जो है, मेरे पास थोड़ा-सा अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, कौन से नहीं निकलते। मैं कोई एक जो है वो एक रैंडम सा कीवर्ड डालता हूँ, जिस मिसाल के तौर पर मैं किचन डील्स डालता हूँ, ठीक है? यहाँ से, और सेलेक्ट कैटेगरीज़, ऑल कैटेगरीज़ पे क्लिक करता हूँ, और ये मैं कहता हूँ कि 5 प्रोडक्ट मुझे फ़ेच कर दो। यहाँ पर सेव सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, और आके मैं चेक करता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गई है कि नहीं आई, ठीक है? इसको जब आप इस तरह रिफ़्रेश करते हो, तो यहाँ पर आपके पास जो है किचन डील्स जो है आ गए हैं, ठीक है? अब देखो, ये अमेज़न में खुद गया है, उसने वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर प्रोडक्ट डिस्काउंट लगा हुआ हो और वो किचन प्रोडक्ट्स हो, वो सब उसने खुद फ़िच किया है। अब देखो कितने खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको कोई भी जो है, अच्छा ये वाला मसला जो है ना, इस मसले को अब हमने हल करना है। जी, मैं इसको खोलता हूँ ना, देखो मिसाल के तौर पर इसको, इस प्रोडक्ट को मैं खोलता हूँ, तो मेरे पास इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये वाला मसला मैं कैसे हल करूँगा? अच्छा, वो परमालिंक वाला जो मैंने पहले सेट किया था ना, ये मसला जब आपको आ जाता है ना यहाँ से, ठीक है? ये मसला जब आपको पहले से आ जा ये मसला जो आपको आता है, तो आपने क्या करना है, आपने सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है? सेटिंग के अंदर जाते हैं और परमालिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, और कुछ नहीं करना, बस यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कि मेरा वेबसाइट कैसे नज़र आता है। इस प्रोडक्ट को मैं खोलता हूँ, तो ये हमारे पास नीट एंड क्लीन ज़बरदस्त इसका इंटरफेस है, और यहाँ पर अमेज़न डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, ये पूरा ये जो टाइटल है और इसके जो अबाउट ये जो बुलेट पॉइंट्स है, सब बिल्कुल ही कस्टमर के लिए ज़बरदस्त जो है इसका इंटरफेस है, और ये चीज़ मेरे पास आ गई है, ठीक है? अब एक मसला रह गया है कि यहाँ पर जो है मेरे पास ये वाले प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर मैं कौन से प्रोडक्ट जो है वो डाल दूँ, ताकि ये यहाँ पर मुझे अच्छे खूबसूरत जो है वो प्रोडक्ट नज़र आ जाए। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये वाले जो सेक्शन है ना, इसमें खुद जो आपने लेटेस्ट प्रोडक्ट डाले हैं ना, वो यहाँ पर आ जाते हैं। कभी-कभार ये मसला करता है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट की कुकीज़ को जो है वो डिलीट कर देना है। मिसाल, कैशे का मसला हो सकता है इसमें। तो अगर ये आपका फिर भी नहीं हो रहा, तो आप इनकी वेबसाइट से जो featurezones.com है, उनसे भी राब्ता कर सकते हैं, ये आपके लिए मसला हल कर देंगे। लेकिन आप खुद से भी कुछ जो है वो ये इस तरह की, मिसाल के तौर पर मैं कुकीज़ के अंदर यहाँ आता हूँ, और मैं यहाँ के सारे कुकीज़ जो है वो डिलीट करता हूँ, तो फिर ये मसला मेरे साथ हल हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैं थोड़े से और प्रोडक्ट फेच करता हूँ, ताकि शायद ये इसके साथ फिर काम कर जाए। लेट्स से यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं वाटर बॉटल के जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, वाटर बॉटल कैटेगरी ऑल, और लेट्स से मैं कोई 10 प्रोडक्ट जो है वो फेच करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो आइकन्स पड़े हैं ना, ये आइकन्स जो है ये असल में इमेज है, इसको आपने हटा देने हैं, ठीक है? ताकि ये जो आपके इधर के प्रोडक्ट्स है, ये खुद उधर ऊपर आ जाए और खूबसूरत नज़र आ जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जो है वो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है? यहाँ से आपने जाना है कस्टम में, अपीयरेंस में, कस्टमाइज़ में जाना है, और यहाँ से आपने इसको जो है वो होम पेज कस्टमाइज़र के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर मेन स्लाइडर सेंटर जो है वो यहाँ पर आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है? यहाँ से आप इसको रिमूव करो, यहाँ से इसको भी रिमूव करो, और इसको भी रिमूव करोगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रिमूव करोगे, तो ये आपके पास जो है वो ये, पहले इसको लॉगिन करते हैं, ठीक हो गया? अब हमारे पास ये मसला हल हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक चीज़ आपने करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में जाना है,
और कस्टमाइज़र में आपने होम पेज कस्टमाइज़र में जाना है, यहाँ से मेन स्लाइडर में जाना है और यहाँ पर जितनी भी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही थी ना, वो सारी आपने यहाँ से हटा देने हैं, ठीक है? शायद ये फीचर ज़ोन वाली बात मैं खुद से हटा दें और ये मसला हल हो, लेकिन अभी तक आप इस तरह से इससे काम करा दें, ठीक है? तो ये हमारा एक ज़बरदस्त जो है वो वेबसाइट बन गया है। इसके थ्रू अब हम चाहे आप इस वेबसाइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स डाल दो, उसको फिर आप किसी की वेबसाइट में जैसे अमेज़न के ग्रुप्स में जहाँ पर अमेज़न लिखा है या आपको सीएनएन की न्यूज़ वाले उसमें कमेंट्स में डाल दो, कहीं पे भी आप वायलेशन कर दो, कोई मसला नहीं है अब, ठीक है? तो दैट वाज़ अ वेरी गुड वेबसाइट और हमने इसको बनाया है और ये खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसमें अभी कोई मसला नहीं है अमेज़न वायलेशन और सिर्फ़ पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है, सब कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत अब नहीं रही। दैट वाज़ अ स्मार्ट मूव और ये चीज़ आपको ज़रूर जो है वो अपने एफ़िलिएट जो है वो अपने एफ़िलिएट के काम में ये वे थीम और ये प्लगइन आपने ज़रूर शामिल करना है। अस्सलाम वालेकुम।